गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। हमने 8th क्लास इंग्लिश का पहला पार्ट जो कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, उसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पिछले दो वीडियो लेक्चर में जाने। उसके बाद आज उसके आगे वाले विश्लेषण के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पहले इनकी स्पेलिंग्स और फिर इनका हिंदी मीनिंग एक एक करके जानेंगे और उसके बाद फिर इससे आगे वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द है आपके सामने रन आउट, RUN और OUT। वैसे रन एक वर्ब है, रन यानी दौड़ना, रन, रैन और रन ऐसे चलती है इनकी तीनों फॉर्में। लेकिन यहाँ पर यह फ्रेजल वर्ब हो गई है। फ्रेजल वर्ब के साथ में जब प्रीपोजिशन वगैरह जुड़ जाते हैं तो उसका जो है वो अर्थ बदल जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और इसका दोनों शब्द मिलकर के रन आउट बन गया और अर्थ हो गया समाप्त हो गए। जब कोई कार्य आकस्मिक अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले, अपना उद्देश्य पूरा करने से पहले कोई कार्य जब समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से समाप्त हुए या समापन को, इस प्रकार के समापन को हम रन आउट कहेंगे। उसके बाद आपके सामने शब्द आया है अनविलिंगली। देखो मूल शब्द है विलिंगली, WILLINGLY। विलिंगली का मतलब होता है विलिंगली, यहाँ भी है विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है इच्छा पूर्वक। विलिंगली का मतलब होता है इच्छा पूर्वक। और जब इसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है UN, उपशब्द जब लग जाता है अन, तो ये विलोम शब्द इसका बन जाता है विलिंगली का और शब्द हो जाता है अनविलिंगली और इसका अर्थ हो जाता है अनिच्छापूर्वक। इच्छापूर्वक से अनिच्छापूर्वक, ठीक है। फिर अपने सामने शब्द है ड्रिफ्टिंग, DRIFTING। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा होकर के, इकट्ठा होकर के, मिल करके। तो ये हो गया इकट्ठा होकर के। और उसके बाद में शब्द आया आपके सामने डग आउट। डग आउट का मतलब आप साधारण शब्दों में खड्डे जो होते हैं उनको डग आउट कहा जाता है। जो खोद करके खड्डे बनाए हुए होते हैं उनको डग आउट कहते हैं। दूसरा शब्द इनके लिए खंदक होता है। फिर आपके सामने एक शब्द आता है, आया है कैरोल, CAROL। कैरोल का मतलब है धर्म गीत, धर्म से संबंधित गीत। और कैरोल जो है ऐसे अगर देखें तो ईसाइयों का धर्म गीत कह सकते हैं। ईसाई लोग जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं,
उनका रिलीजियस सॉन्ग जो है वो कैरोल कहलाता है। फिर है कोरस, CHORUS, कोरस। कोरस का मतलब होता है समूह गीत। किसी गीत को जब मिल करके समूह में गाया जाता है तो वो कोरस गायन जो है वो कहलाता है। फिर आपके सामने शब्द है डिस्टेंट, DISTANT, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ या दूर स्थित, डिस्टेंट कहलाएंगे। उसके बाद आपके सामने लॉन्ग फॉर का मतलब है इच्छा करना, कामना करना, चाहना, LONGFOR, ठीक है। उसके बाद शब्द आया आपके सामने टर्निंग आउट, टर्निंग TURNING, टर्निंग आउट का मतलब होता है ज्ञात हुआ, जानने में आया, ठीक है, या जाना। फिर आपके सामने एक शब्द है गैपिंग, GAPING, गैपिंग का मतलब होता है खुली हुई या खुला हुआ, मुंह खुला हुआ होगा तो गैपिंग माउथ, और भी कोई चीज जैसे खुली हुई होगी उसका मुंह खुला हुआ होगा तो उसको कहा जाएगा गैपिंग, ठीक है। उसके बाद आपके सामने शब्द है बर्निंग आउट, BURNEDOUT, बर्निंग आउट का मतलब है आग से नष्ट, आग से जला हुआ। फिर उसके बाद में आपके सामने शब्द है बोल्डेड अप, BOARDEDUP, बोल्डेड अप को कहेंगे ढका हुआ, ढका हुआ। लकड़ी की तख्तियों से ये पार्टियों से जो है वो कोई चीज जब ढक दी जाती है तो उसको बोल्डेड अप कहा जाता है। वेयर अबाउट शब्द है आपके सामने WHEREABOUTS, वेयर अबाउट का अभिप्राय है सही स्थिति। फिर आपके सामने शब्द है, पूरा नहीं उठाया मैंने, एक शब्द इसके साथ में और है मडल हेडेड, HEADED, ठीक है। मडल हेडेड का अभिप्राय हो जाएगा भ्रमित, MUDDLEHEADED, मडल हेडेड, भ्रमित। फिर आपके सामने शब्द है एंटाइटल, एंटाइटल, योग्य थी, सेकंड फॉर्म है की, और एंटाइटल योग्य और एंटाइटल योग्य थी। हॉलवे, HALLWAY, हॉलवे का मतलब होता है बरामदा। फिर आपके सामने शब्द आया है LOPSIDED, लॉपसाइडेड का मतलब होता है असमान आकार की। फिर शब्द है आपके सामने नाउन है MATRON, मैट्रन, मैट्रन का मतलब होता है अधीक्षिका, अध्यक्ष का अपोजिट जेंडर। फिर है मिन्स पाई, MINCPIE, मिन्स पाई। देखो पाई का मतलब अपने साधारण भाषा में पकोड़े जो होते हैं उनको पाई कहा जाता है, PIE। और मिन्स पाई का मतलब होता है मांस, मिन्स यानी मांस होता है, और पाई यानी पकोड़े, तो मांस के पकोड़े, मिन्स पाई। और फिर आपके सामने एक शब्द है CORRIDOR, कॉरिडोर, और कॉरिडोर का अभिप्राय है गलियारा, ठीक है। फिर आपके सामने शब्द है कंजर्वेटरी, CONSERVATORY, कंजर्वेटरी का मतलब है
उद्यान। तो ये कुछ शब्द थे। अब इससे आगे लास्ट वाले जो शब्द जो है वो मैं इस पार्ट के कंप्लीट ही करवा देता हूँ। आज जो भी रहे पीछे मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड समाप्त हो जाएंगे और आगे का काम जो है वो करेंगे अपन। इसी पार्ट में शेष रहे कुछ शब्द जो है वो आपके सामने है, जिसमें विकर चेयर्स, WICKER, विकर का मतलब होता है बांस जो है, बांस की कच्चियां जो होती है काट करके जो निकाली जाती है, जिससे ये बास्केट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो विकर कहलाता है। और चेयर्स यानी कुर्सियां, आपको मालूम है CHAIRS, तो विकर चेयर्स का मतलब बांस की उन कच्चियों से बनी हुई कुर्सियां, ठीक है, सूखे बांस की बनी कुर्सियां। उसके बाद आपके सामने शब्द है पॉटेड प्लांट्स, POTTED, पॉटेड, और PLANTS, पॉटेड का मतलब होता है गमलेदार, और प्लांट्स यानी पौधे, प्लांट्स यानी पौधे। पॉट का मतलब बर्तन होता है, वैसे POT, पॉट बर्तन, जो यहाँ पर मिट्टी के वगैरह के गमले बने हुए होते हैं वो बर्तन कहलाते हैं, और उसके अंदर रखे हुए पौधे जो है वो गमलेदार पौधे हो गए, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स हो गए। फिर है विस्पी बन, WISPY BUN, विस्पी बन, बालों का जुड़ा, जब बालों को पीछे से मोड़ करके जो जुड़ा बनाया जाता है उसको विस्पी बन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है गेजिंग, GAZING, गेजिंग, गेज से बना GAZE। गेज का मतलब होता है टकटकी लगा करके एक ही नजर से किसी चीज को जब अपन देखते हैं तो वो गेज कहलाता है, गेज, गेजिंग, ठीक है, एक टक देख रही। वैकेंटली, VACANTLY, वैकेंटली, भाव शून्य होकर के, वैकेंट का मतलब होता है शून्य, खाली, ठीक है, और वैकेंटली एडवर्ब है ये, ठीक है, भाव शून्य होकर के, ठीक है। उसके बाद में लीट अप, लीट अप का होता है प्रसन्नता से चमक उठा, वैसे चमक उठना होता है इसका, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है इसका अर्थ जो है वो प्रसन्नता से चमक उठा। उसके बाद रिकॉग्निशन शब्द लिखा है, RECOGNITION, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है, नाउन है ये। और उसके बाद में शब्द है आपके सामने SUFFUSED, सफ्यूज्ड का मतलब होता है, सफ्यूज का फैलना होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा फैल गई या फैल गया। फिर है ग्लो, नाउन है, GLOW, ग्लो यानी चमक या चमका। टेंडरली, TENDERLY, ये भी एडवर्ब है, ADV एडवर्ब। टेंडरली, टेंडरली का मतलब होता है कोमलता से। और फिर आपके सामने शब्द है फिंगर और टिप्स, FINGER TIPS, फिंगर और टिप्स। फिंगर का मतलब अंगुली होता है, और टिप्स यानी कोर, मतलब अंगुली के जो आगे वाले जो भाग होते हैं ये वाले, ये फिंगर टिप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इस पार्ट के जो फर्स्ट लेसन आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का क्रिसमस पे दिया गया सबसे अच्छा पुरस्कार, क्रिसमस का दुनिया का सबसे अच्छा पुरस्कार, उसके ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने पिछले 3 लेसन्स के दौरान जो करवाए, मैं चाहता हूँ, हालांकि आपने पिछले वाले 2 लेसन्स के जो है वो याद कर लिए होंगे, फिर भी अगर किसी ने नहीं किए हैं तो इन तीनों लेसन्स के जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है, तीनों वीडियो लेक्चर्स के जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इस फर्स्ट टॉपिक के, तो वो बढ़िया तरीके से तैयार करें। अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आपके तैयार होंगे तो मुझे ये विश्वास है कि आप जो है इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसकी जो विषय वस्तु है, जो चीज़ इसमें कही गई है इस स्टोरी में, इस पाठ में, तो जो है वो आप अच्छी तरीके से उसका भावार्थ जो है वो समझ पाओगे। इन्हीं आसाओं के साथ
मैं आज के इस लेसन को समाप्त करता हूँ। कल ट्रांसलेशन लेकर के, इस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक लास्ट वाला जो है फिंगर टिप्स जो है वो नहीं दिख रहा है, तो फिंगर टिप्स मैं इधर लिख देता हूँ। फिंगर टिप्स जो नीचे है काफी, तो दिख नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ आपके FINGER फिंगर, TIPS फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर टिप्स, अंगुली का कोड, अंगुली का कोड, ठीक है। ये हो गया आपके कमेंट।